हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल IAS विथ अरिहंत पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है बच्चे कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक इश्यू की गई है, एक बुक लॉन्च की गई है, ठीक है, जिसमें आपके पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस, साथ साथ में क्या किया गया है, आईएएस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है उनको कलेक्ट करके पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक आपकी पब्लिश की गई है। ठीक है, ये बुक आप ऐसे देख सकते हो कि पूरी तरह से साथ साथ में इस बुक में क्या है, सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बुक में थ्योरी का पार्ट भी दिया गया है। तो थ्योरी चीजें भी मिल जाएंगी आपकी, साथ साथ में आपको एमसीक्यू भी और पीवाईक्यू के रूप में जितने एमसीक्यू हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। आप नजदीकी किसी भी अपने बुक स्टॉल पे जाएंगे तो ये हर बुक स्टॉल पे आपकी किताब अवेलेबल है। इसी बुक के जो क्वेश्चन है वो यहां पर हम आप लोग को क्या करते हैं, एक्सप्लेन कराते हैं, उसको बताते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठते हो तो कहीं ना कहीं यहां पर पीवाईक्यू का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पीवाईक्यू की बात करें तो पीवाईक्यू दो तीन पॉइंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पीवाईक्यू क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको यह जानने में आसानी होती है कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड क्या होते हैं। पहला फायदा। दूसरा पीवाईक्यू करने से फायदा यह होता है, आप अपना क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस आपकी होती है कि आप कैसे और कितनी तेजी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तीसरा पीवाईक्यू, अगर ऐसे बुक को हम लेते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि उस पीवाईक्यू से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं, जो अदर क्वेश्चन बनते हैं वहां पे आपको बेनिफिट हो जाता है। जैसे आप एक एग्जामिनर हैं और आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने जाएंगे। जब आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि जब एग्जामिनर, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं तो कोई टॉपिक अगर देखेगा तो उसी टॉपिक से उठा के क्वेश्चन बना देते हैं, या उसमें कोई ऑप्शन देखा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए ये पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है और आप इसे चाहे तो अपने नजदीकी बुक स्टॉल से ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर अरिहंत पब्लिकेशन ने हर पूरे आपके लगभग कह लें कि नॉर्थ इंडिया में लगभग हर पब्लिकेशन ने क्या किया कि हर दुकान पे इस बुक को अवेलेबल करा दिया। तो इस बुक को जरूर आप यहां पर प्रेफर कर सकते हैं। मैं यहां पर आपके कमेंट देखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अभी तो फिलहाल मुझे किसी के कमेंट यहां पर नहीं दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहां पर करते हैं, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर्यन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। यहां पर एक चीज और बता दूं कि यदि आप ये बुक लेते हो तो ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री हिस्ट्री की ही बुक है। यहां पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन दोनों एक ही में कंबाइंड, राज व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड भी ये बुक लॉन्च किए गए हैं अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा। एक चीज और बता दूं, ये जो बुक बनाई गई है लगभग एरर फ्री बनाई गई है, ठीक है। साथ साथ इसमें टिपिकल क्वेश्चन रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कूड़ा कबाड़ा सब कुछ भर दिया गया है, नहीं किया गया है ऐसा। टिपिकल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके इसमें आपका रखा गया है। साथ साथ में इसमें क्या किया गया है, चैप्टर वाइज आपको यहां पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम लोग को लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के विस्तार के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे विस्तार में क्या मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भारत में पूर्वी विस्तार और साउथ की तरफ कहां पे होता है, तो विंध्याचल की पहाड़ियों तक विस्तार होता है। तो पूर्वी बिहार, पूर्वी भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ गए। अथर्ववेद में मगध को क्या कहा गया, ब्रात्य कहा गया है। गंगा घाटी के दक्षिणी क्षेत्रों तक विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग
यहां पर बात करें कि आर्यों का जो निवास स्थान था पहले सप्त सैंधव प्रदेश, अब यहां से कहां तक आ गया, विंध्य की पहाड़ियों तक, और इधर कहा जाता है गंडक नदी ने क्या किया, यहां पर इसकी बॉर्डर लाइन बना दी। इतना याद जरूर रखिएगा कि आर्यों का पूर्वी विस्तार तो होता है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन गंडक नदी को पार नहीं करते हैं आर्य, ऐसा कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। क्योंकि गंडक नदी से आगे का क्षेत्र क्या माना गया है, आर्य सभ्यता में अपवित्र माना गया है, और गंडक से जो पश्चिम का हिस्सा है उसे पवित्र माना गया है। ठीक है, और इधर विंध्याचल की श्रेणियों को आर्यों ने अपनी दक्षिणी सीमा बना ली, और कालांतर में यही पूरा क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाना गया। इसी को आर्यावर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, भरत खंड के नाम से जाना जाता है। सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कमजोर होने लगती है, यानी कि जो ऋग्वैदिक एज में जहां महिलाओं को पुरुषों के समान समान अधिकार प्राप्त था, सभा समिति विदत जैसी संस्थाओं में पार्टिसिपेट करती थी, मोस्टली विदत जैसी संस्था में महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होता था। ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखने में कहीं ना कहीं विदुषी महिलाओं का योगदान मिलता है, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा का योगदान मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर देखते हैं कि नारी की स्थिति कमजोर होती हुई नजर आती है। जैसे उत्तर वैदिक काल में आकर गार्गी याज्ञवल्क संवाद मिलता है, जिसमें याज्ञवल्क क्या कहते हैं, सीधे सीधे गार्गी को क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम स्त्री हो, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारा सर खंडित कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं नारी की गिरती हुई स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अभी तक ऋग्वैदिक एज में लड़के और लड़की दोनों का उपनयन संस्कार होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। यहां तक कि धर्मशास्त्रों में लड़कियों को समस्त दुखों का कारण मान लिया गया, समस्त दुखों का कारण यहां पर लड़कियों को मान लिया। तो ये कहीं ना कहीं नारी की गिरती हुई स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सभा समिति में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। जैसा कि मैंने कहा, वर्ण आधारित जाति प्रथा का उदय हुआ, यानी कि वर्ण व्यवस्था क्या हुआ, धीरे धीरे जाति के रूप में, यानी वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली सिस्टम थी, उसने क्या किया, रिजिड रूप ले लिया, कठोर हो गई, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। हालांकि पूर्णता अभी जाति का रूप तो नहीं लिया था, लेकिन वो पूर्णता क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, कठोर। ये ब्राह्मण है तो यही काम करेंगे, ये क्षत्रिय है तो ये यही काम करेंगे, ये वैश्य है तो यही काम करेंगे, ये शूद्र है तो यही काम, ये चीजें रिजिड हो गई। जबकि यही चीज हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो व्यवसाय के अनुसार जाना जाता था। जितने लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं सभी क्या कहलाए, ब्राह्मण कहलाए। शिक्षक वर्ग, वो वर्ग व्यवस्था थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंतिम अवस्था में आकर वर्ण व्यवस्था आ जाती है, और यहां आते आते क्या होती है, वर्ण व्यवस्था रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है। परिवार के मुखिया की शक्तियों में वृद्धि हो गई। हालांकि पहले भी परिवार समता मूलक समाज था, ठीक है, समानता पे समाज चलता था। परिवार में पिता की भूमिका प्रमुख हुआ करती थी, और पिता के बाद जो परिवार का सबसे बड़ा पुत्र होता था उसकी भूमिका। लेकिन यहां पर आकर देखते हैं कि कुछ कुप्रथाएं आ जाती है इसमें। जैसे कुप्रथाएं क्या आ जाती है, जैसे अब पिता को अपने पुत्र को बेचने का अधिकार मिल गया, पिता अपने पुत्र को संपत्ति से, अपनी संपत्ति से वंचित कर सकता था। इस तरह के कुछ कुरीतियां क्या होती हैं, समाज में प्रचलित हो जाती हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि तथा पशुपालन का विकास हुआ, लेकिन जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था थी, जो मूलतः पशुपालन पे डिपेंड थी, वह अब क्या हो गई, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गई, कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। लौह उपकरणों का तेजी से विकास हुआ। अभी तक चूंकि आर्यंस क्या कर रहे थे, लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में आयरन का यूज होने लगा, और आयरन के प्रयोग ने क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। जैसे अभी तक युद्ध गायों के लिए हो रहा था, अब युद्ध भूभाग के लिए होने लगा। ठीक है, आयरन के यूज से, आयरन एक कठोर धातु थी, इससे दो सबसे इंपॉर्टेंट फायदे हुए। सबसे पहले क्या हुआ, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। क्यों, क्योंकि लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, जंगलों की सफाई में मदद मिला, और जंगलों की सफाई से क्या हुआ, खेती योग्य भूमि बनी।
और अब जो अर्थव्यवस्था पशुपालन पे आधारित थी वो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। बैल की सहायता से कृषि कार्य प्रारंभ, पशुओं का बड़े पैमाने पर कृषि कर्म में लगाया जाना भी यहां से प्रारंभ हो जाता है। खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन पहले भी होता था लेकिन अब अतिशेध उत्पादन होने लगा, यानी खाने से अधिक उत्पादन होने लगा, जिसने क्या किया, वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा दे दिया। साथ साथ में पॉलिटिकल, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो जनपदी व्यवस्था का उदय हुआ। पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो जन थे, जो जन हुआ करता था, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जनपद में। और यही 600 बीसी आते आते किसमें हो जाएगा, महाजनपद में ये कन्वर्ट हो जाता है, महाजनपद में कन्वर्ट हो जाता है। कबीलाई संरचना में सभा और समिति, जो कबीलाई संरचना थी अब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, कबीलाई स्वरूप समाप्त होने लगा और धीरे धीरे जनपद का रूप लेने लगा, यानी धीरे धीरे स्टेट बनने लगे। और सभा समिति ये क्या करने लगी, कहीं ना कहीं एक तरह से कह लो कि कंट्रोलिंग पावर इनके हाथों में आ गई। लेकिन राजा अब धीरे धीरे स्वेच्छाचारी होने लगा था, पर राजन का वर्चस्व, ठीक है, स्वेच्छाचारी होने लगा। शासकों द्वारा सम्राट, चक्रवर्ती जैसी उपाधियों का धारण करना। अब राजा क्या करने लगा, धीरे धीरे कई उपाधियों धारण करने लगता है, जैसे एकराट, चक्रवर्ती, ठीक है, सम्राट, ठीक है, ऐसी उपाधियां, ये भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगता है। और राजा की शक्ति में जाहिर सी बात है, क्योंकि अब धीरे धीरे आर्मी का कॉन्सेप्ट आने लगा, तो धीरे धीरे राजा की शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करें, देवताओं के रूपों में परिवर्तन, शिव, विष्णु तथा प्रजापति महत्वपूर्ण हुए। इस काल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि जो ऋग्वैदिक काल का प्रधान देवता इंद्र था, उसकी वैल्यू कम हो गई, उसका स्थान किसने ले लिया, प्रजापति ने ले लिया, ठीक है, इंद्र का स्थान किसने ले लिया, प्रजापति ने ले लिया, सॉरी। इसके अलावा शिव, जो पूषण, पशुओं के देवता हुआ करते थे, पूषण, अब यहां पे क्या हो गए, शिव के रूप में पूजा प्रारंभ हो गई। विष्णु, विष्णु की पूजा प्रारंभ हो गई। कर्मकांडों का विस्तार, अब जो धर्म पहले क्या था, भक्ति और सामान्य बहुदेववादी व्यवस्था पर लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए चल रहा था, अब यहां पे कर्मकांडों की प्रधानता हो गई। हर बात में यज्ञ करना, बलि देना, ये सारी चीजें चलने लगी। राजसु, वाजपेय, अश्वमेध यज्ञों का विस्तार, अब यहां पर क्या हुआ, राजसु, वाजपेय और अश्वमेध जैसे यज्ञ होने लगे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाए। अश्वमेध यज्ञ ये क्या था, साम्राज्य विस्तार का यज्ञ होता था, ऐसे यज्ञों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तंत्र मंत्र, जादू टोना पर विश्वास, कहीं ना कहीं हम लोग अथर्ववेद में पढ़ते हैं कि अथर्ववेद का संबंध किससे है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण इत्यादि से। इसकी अब समाज में मान्यता मिलने लगी। देखो सोसाइटी में क्या होता है, अगर आप भगवान को मानोगे तो कहीं ना कहीं आपको शैतान को मानना होगा, क्योंकि भगवान का अस्तित्व किस पे टिका है, शैतान पे टिका है। ये फैक्ट है कि शैतान पर ही भगवान का अस्तित्व टिका है। अगर शैतान नहीं रहता तो फिर आपको भगवान की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। तो चूंकि शैतान है इसीलिए भगवान का अस्तित्व है, यानी कि सीधा सा ऐसा कह लें कि अगर पॉजिटिव एनर्जी मानते हो तो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी है, क्योंकि बिना निगेटिव एनर्जी के पॉजिटिव एनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं, और बिना पॉजिटिव एनर्जी के निगेटिव एनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भगवान शैतान, भगवान राक्षस, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो यहां पर तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, मंत्र वशीकरण का क्या हुआ, थोड़ा सा सोसाइटी में वर्चस्व बढ़ा, लोगों का झुकाव इधर हुआ, यज्ञ और बलि की महत्ता बढ़ गई, पशु बलि बड़ी मात्रा में यज्ञ में दिए जाने लगे, जिसी के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा घाटी में ब्राह्मणी धर्म दर्शन के खिलाफ क्या होता है, धार्मिक क्रांति हो जाती है। आगे की अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, यानी केंद्र बिंदु समझा जाता था आर्य संस्कृति का। तो इसमें देख रहे हैं अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन।
तो ये देखें तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 600 बीसी में गंगा घाटी में 600 बीसी गंगा वैली में हमको 16 महाजनपद मिलते हैं। 16 महाजनपद 16 महाजनपद मिलते हैं और इन 16 महाजनपदों में हम जानते हैं कि मगध आपका पावरफुल होता है। लेकिन यहां पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है, इस काल में आर्य संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या रहा, तो याद रखेंगे कुरु और पांचाल, ये जो दो महाजनपद थे, ये आर्य संस्कृति के केंद्र बिंदु बन गए। ठीक है, और ये दोनों के दोनों नॉर्थ इंडिया में लोकेट थे आपके। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचाल को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। उधर उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इसी प्रक्रिया में कुरु और पांचाल प्रमुख नगर के रूप में उभरे। प्रमुख नगर के उभरने के कारण ही दोनों नगर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर बन गए, यानी सेंटर बन गए। और यहीं से कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति और सभ्यता का तेजी के साथ क्या होता है, महाजनपदों में विस्तार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। अब देखिए, सतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है, उस कथा का नाम ही है विदेह माधव की कथा। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का उल्लेख किया गया है। अब विदेह माधव की कथा क्या थी, तो विदेह माधव की कथा मुख्यतः आपका रिलेटेड किससे है, आर्यों के पूर्वी विस्तार से रिलेटेड है। किससे, आर्यों के पूर्वी विस्तार, आर्यों के पूर्वी विस्तार से आपका रिलेटेड है। विस्तार, आर्यों के पूर्वी विस्तार से ये आपका रिलेटेड है। यहां पर देखिए, अब पूर्वी विस्तार से कैसे रिलेटेड है, तो इसमें देखो, सतपथ ब्राह्मण में जो विदेह माधव है उसकी कथा मिलती है। कथा में क्या कहा गया है, विदेह माधव के ऋषि हुआ करते थे गौतम राहुगण। इसमें कथा में कहा गया है, मैं मोटे तौर पे कथा आप लोग को बता देता हूं कि इस कथा में उल्लेख किया गया है कि चूंकि आर्यों का भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो ये बेल्ट था, और इस बेल्ट का नाम क्या था, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश हुआ करता था, इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। जब आर्य उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो चूंकि सतपथ ब्राह्मण का संबंध उत्तर वैदिक काल से, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मैंने अभी बताया कि पूरब की ओर विस्तार हुआ, पूर्वी विस्तार हुआ, और वो कथा किससे रिलेटेड है, विदेह माधव की कथा से। इसमें कहा गया है कि विदेह माधव ने अपने ऋषि गौतम राहुगण के साथ क्या किया, आर्यों का पूर्वी विस्तार प्रारंभ किया। इसके लिए इनके ऋषि गौतम राहुगण ने क्या किया, अग्नि का आह्वान किया और अग्नि को बुलाकर बोला भूमि को पवित्र करने के लिए। आगे कथा में लिखा गया, अग्नि भूमि को पवित्र करती गई और विदेह माधव और गौतम राहुगण पीछे पीछे चलते गए। अंततः ये विदेह माधव कहां पड़ते हैं, तो यहां पहुंचते हैं बिहार में एक नदी बहती थी जिसका नाम था गंडक। गंडक नदी, आधुनिक नाम गंडक और प्राचीन नाम मिलता है सदी नीरा या सदी नारा कहा जाता है। सदी नीरा, सदी नीरा के तट पर पहुंचकर अग्नि ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ऐसा लगता है कि सदी नीरा यानी कि जो ये बेल्ट रहा होगा काफी चौड़ा रहा होगा, जिसे अग्नि पार नहीं कर पाई होगी। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ होगा कि सदीनीरा को चूंकि पार नहीं कर पाई होगी, तो यहीं पर गौतम राहुगण और इनके ऋषि रुक गए, और यही आर्यों की क्या बन गई, पूर्वी सीमा बन गई। यही विदेह माधव की कथा है। इसीलिए जो आपका सनातन धर्म है, सनातन धर्म में गंडक नदी से पश्चिम का हिस्सा पवित्र माना जाता है। और इधर आर्यों ने क्या किया, विंध्याचल पर्वत, आपने पढ़ा होगा, ये विंध्यन पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर का हिस्सा आर्यों ने पवित्र मान लिया, और यही क्षेत्र आर्यावर्त या जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। बिल्कुल याद रखेंगे।
चलिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, खैर कोई नहीं। तो चलिए, यहां पर मैं आप लोग को ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको विदेह माधव वाली कथा पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि विदेह माधव से रिलेटेड क्या कथा थी। क्लियर? तो चलते हैं अब यहां इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव की कथा से संबंधित गौतम राहुगण थे। आर्यों के पूर्वी दिशा में प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका का उल्लेख है। इस कथन के अनुसार विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर निवास कर रहे थे और उन्होंने अग्नि को मुख में धारण किया और फिर आर्यों का पूर्वी विस्तार हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और संभर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? काफी इंपॉर्टेंट है। शक की, खस की, किरात की या किन्नर की? तो यहां पर याद रखिएगा, ये दिवोदास कौन है? जो दिवोदास है, दिवोदास कौन था? तो ये सुदास के पिता थे। इनके पुत्र का नाम क्या था भाई? इनके पुत्र का नाम था सुदास, राजा सुदास, जो भरत कुल से बिलोंग करते थे। ये सुदास के पिता हुआ करते थे। किसके? दिवोदास कौन थे? तो इनके पुत्र सुदास थे। और ये सुदास कौन है? जिन्होंने किसमें भाग लिया था? आपको याद होगा, दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध में इन्होंने क्या किया था? युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया था। किसने? सुदास ने। इन्हीं के पिता दियोदास के समय संभर के मध्य 40 वर्ष तक एक युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह किसके, इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसमें कहा जाता है किरातों के साथ इनका युद्ध हुआ था और किरातों की इसमें हार हुई थी। किरात कहा जाता है कि जो किरात शब्द है, ये किरात आप कहा जाता है कि जैसे भारवी की एक किताब है किरात अर्जुनियम, पढ़ा होगा आपने, जिसमें शिव से रिलेटेड, शिव को किरात रूपधारी भी कहा जाता है। ये किरात जो जनजातियां थी, ये कहा जाता है हिमालयी क्षेत्र में निवास करती थी और ये कहीं ना कहीं शैव धर्म से संबंधित आगे स्थापित कर दी जाती है। महाभारत में भी किरातों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास और संभर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किरात की हार हुई। किरात भारत की एक प्राचीन अनार्य जाति थी। किरातों का निवास मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतीय भागों में था। यजुर्वेद में इनका निवास स्थान पर्वत और कंदराओं में बताया गया है और आगे चलकर यह शैव धर्म से संबंधित हो जाता है। ये अपने आप को शिव के उपासक मान लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया, भारवी में क्या लिखा? किरात अर्जुनियम, इसी आधार पर लिखा हुआ है शिव के किरात रूप धारण के बारे में। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? दक्षिण भारत में आर्यीकरण कैसे होता है? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने का काम अगस्त ऋषि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। अब कैसे किया? तो कहा जाता है, आपने इतिहास में एक युग पढ़ा होगा, संगम युग, संगम काल। संगम काल के संदर्भ में यहां पे आपको याद होगा कि संगम काल के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें 3 राजवंश देखने को मिलते हैं। और ये 3 कौन थे? तो एक थे चोल थे, एक चेर थे और एक हम लोग को मिलते हैं कौन? पांड्य, पांड्य शासक। और कहा जाता है पांड्यों के संरक्षण में दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन हुआ था। कितने संगम हुए थे? 3 संगम। और इन 3 संगमों में प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? जो फर्स्ट संगम हुआ था, फर्स्ट,
इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो यहां पे बनाए गए थे अगस्त ऋषि। कहा जाता है कि अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। 3 संगमों में पहला संगम अगस्त ऋषि अध्यक्ष, ठीक है, दूसरे में भी अगस्त ऋषि ही कुछ समय तक अध्यक्ष बनाए गए। उसके वास्ते उनका स्थान किसने ले लिया? तो कहा जाता है तुगलका पियर ने ले लिया। और तृतीय संगम के नकिर्रन आपके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो आर्यन संस्कृति को दक्षिण भारत में प्रसारित करने का कार्य किसने किया था? तो कहा जाता है अगस्त ऋषि ने किया था। और दक्षिण भारत का आर्यीकरण, क्योंकि आर्य क्या थे? नॉर्थ इंडिया में मेन रहते थे, और जो साउथ इंडियन थे उन्हें आर्य क्या कहते थे? दास और दस्यु कहा गया है। हमारे वेदों में साउथ इंडियंस को क्या कहा गया है? दास और दस्यु कहा गया है। चोर और डाकू ये शब्द कह के संबोधित किया गया है। तो यहां पर अगस्त ऋषि द्वारा क्या किया जाता है? आर्यीकरण। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, इन्हें आर्य बनाया। दक्षिण भारत में द्रविड़ सभ्यता की प्रमुखता थी। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत में आर्यों की सभ्यता का व्यापक प्रचार किया तथा दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, जिनका उल्लेख हमें संगम साहित्यों में मिलता है। जब संगम की बात करोगे तो संगम के तमाम साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ के 5 महाकाव्यों का नाम जरूर याद रखेंगे, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। जैसे शिल्पदिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, ठीक है, कुंडल केसिन, और एक किताब और याद रखिएगा, वलयपति। ये संगम काल के क्या है? ये 5 महाकाव्य हैं। संगम काल के 5 महाकाव्य कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, बिल्कुल इन महाकाव्यों का नाम याद रखेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कई बार आप लोग को करा चुका हूं ये क्वेश्चन। कहां से? अतरंजी खेड़ा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट होगा एटा डिस्ट्रिक्ट। एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से हम लोग को ढेर सारी भट्ठियां मिली हैं, जिसमें माना जाता है कि बड़ी मात्रा में लौह धातुओं को गलाने का काम किया जाता था। इस आधार पर कहा जाता है कि लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा नामक स्थल से मिला है। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों से कि नवीनतम शोधों के अनुसार, क्योंकि ये 2002-2004 का क्वेश्चन है, नवीनतम शोधों के अनुसार राजा नाल का किला जो बनारस में स्थित है, यहां से लौह धातु के प्राचीनतम एविडेंस मिलने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भारत के अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक महत्व का पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1862 में किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, धातुमल एवं धातु शोधन कार्य में प्रयोग की जाने वाली भट्ठियां मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का बृहद स्तर पर स्थानीय कार्य किया जाता था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में से प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल, ये देखिए, ये आपका IAS 1994 का क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन देख रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को मिलाकर क्या कहते थे? इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें बच्चे याद रखना है, इन्हें कहते थे हम लोग क्या? इन्हें कहते थे पुरुषार्थ। ये क्या होते थे? पुरुषार्थ कहलाते थे। ये 4 क्या होते हैं? पुरुषार्थ होते हैं। यहां पर याद रखेंगे, ये 4 पुरुषार्थ थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या है? ये वर्ण व्यवस्था के अंग है। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था के 4 अंग माने जाते हैं। ये क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये क्या है? ये आश्रम व्यवस्था है। क्या है?
आश्रम व्यवस्था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ये क्या है, ऋग्वैदिक काल के देवता है। ऋग्वैदिक काल के देवता, काल के गॉड है, देवता है, यहां पर याद रखेंगे, ये ऋग्वैदिक काल के देवता होते हैं। अब यहां पे पूछा गया उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ, तो देखो यहां पर अगर हम आपसे पूछा जाए आपसे, तो पूरी तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का हम लोगों ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में आ गया, तो यानी ऋग्वैदिक काल के लास्ट अवस्था में आ गया। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत, ये क्या होते थे, ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट था, ये कब आता है, ये आता है सूत्र काल में। कब आया था, सूत्र काल में ये विचार आया था। यह कॉन्सेप्ट कब रखा गया, तो यहां पर 4 पुरुषार्थों की जो कल्पना की गई वो सूत्र काल में की गई। यानी एक व्यक्ति को अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थों से गुजरना होता है। धर्म की विजय, यानी कि धर्म, धम्म शब्द से धर्म, यानी जिसे धारण करने योग्य हो। यहां से अर्थ, अर्थोपार्जन, यानी व्यवसाय से रिलेटेड, यानी व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म के कार्य करना चाहिए। अर्थोपार्जन, क्योंकि जीविका चलाने के लिए अर्थोपार्जन आवश्यक है। काम, काम का मतलब यहां पे कार्य से है, लेकिन साथ साथ में यहां पे काम से 2 अर्थ लगाया गया है। एक अर्थ लगाया है कार्य, और दूसरा अर्थ लगाया गया है यहां पे किस चीज से, तो दूसरा अर्थ यहां पे लगाया जाता है सीधा सीधा संतानोत्पत्ति से। क्योंकि मोक्ष आपको तभी मिलेगा जब आपको पुत्र प्राप्ति होगी। ये हिंदू आइडियोलॉजी कहती है कि जब आपको पुत्र होगा तो ही आपको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वही पुत्र आपको मोक्ष दिला सकता है, पुत्रियां मोक्ष नहीं दिला सकती, ऐसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सूत्र काल में। तो बचा क्या अपने पास, यहां पे 4 आश्रम। 4 आश्रमों के बारे में पहली बार उल्लेख कहां पे आया है, जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख आया है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 ही आश्रम बताए गए हैं, लेकिन 4 आश्रमों का पहली बार उल्लेख कहां पे आया, जबालोपनिषद में, जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित होता है। मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मान लिया गया, और 100 वर्ष मानकर उसे क्या किया गया, 100 वर्ष 100 ईयर मानते हुए इसे क्या किया जाता है, इसको चलो मैं अगले पेज पर आप लोग को इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मनुष्य के जीवन को क्या मान लिया गया, यहां पर मनुष्य के जीवन को मान लिया गया 100 ईयर, और 100 में मानकर इसे 25 के सेक्शन में क्या किया गया, इसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 25-25 का 4 सेक्शन बना दिया गया, और इस तरह से मान लिया गया कि एक व्यक्ति 100 वर्ष जीवित रहता है। अब यहां पर देखिए, 0 से लेकर 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यह हुआ कि आप जब ब्रह्मचर्य जीवन में रहेंगे तो इस दौरान क्या करेंगे, आपका जन्म होगा, आप कुछ संस्कारों से गुजरेंगे, कुछ संस्कारों के बाद जब आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा, तब आप गुरुकुल चले जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद समावर्तन संस्कार होगा, और समावर्तन संस्कार के बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। 25 साल की उम्र होते होते आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। जब गृहस्थ में आएंगे, सेकंड पे गृहस्थ आ जाता है, सेकंड पे गृहस्थ, तो 25 से लेकर 50 की एज आप गृहस्थ का जीवन व्यतीत करेंगे। इस दौरान आपका विवाह होगा। विवाह यानी कि यहां पर आप अर्थ और काम 2 की प्राप्ति करेंगे, अर्थ और काम की प्राप्ति यहां पर करेंगे, ठीक है। अर्थोपार्जन करेंगे परिवार जीविका चलाने के लिए, और काम यानी कि व्यवसाय, आजीविका, साथ साथ पुत्र प्राप्ति का भी कार्य करेंगे इस दौरान। जब एज आपकी 75 की 50 की हो जाएगी, तो पति पत्नी क्या होंगे, तो यहां पे देखिए, पति पत्नी गृहस्थ जीवन, 50 से 75 में वानप्रस्थ गमन, यानी कि जब आपकी एज 50 हो जाएगी तो आप अपनी पत्नी के साथ कहां पे निकल जाएंगे, वन की ओर चले जाएंगे, और तब तक आपका पुत्र यहां से वापस आ जाएगा यहां पे, और इसके ऊपर आप दायित्व छोड़ देंगे। और फिर जब एज हो जाएगी कितनी, 75 की एज हो जाएगी, तो पति पत्नी भी क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, और सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए अपना जीवन अंत करेंगे। यही है यहां पर, ये बड़ा साइंटिफिक है,
बहुत साइंटिफिक है। किसी दिन क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो बड़ा विस्तार से बताऊंगा कि इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, वो चीजें बताऊंगा। चार पुरुषार्थों की चर्चा का विषय उत्तर वैदिक काल के उपरांत सूत्र काल में धर्म सूत्रों की रचना के साथ सामने आई। धर्म का तात्पर्य धारण करना, अर्थ का तात्पर्य अर्जित करना, काम का तात्पर्य कार्य अथवा उद्यम करना, अथवा संतानोत्पत्ति, मोक्ष का तात्पर्य परमात्मा से मिल जाना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। महाभारत काल में महानदी का नाम था कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं। भाई यहां पर अगर कोई क्लास में है तो भाई एक बार कमेंट जरूर करें, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करें अगर जो कोई भी क्लास में है। तो यहां पर बच्चे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे लाइव हो जाना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहां पर बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस संदर्भ में देखिए, तो यहां पर आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि महाभारत काल में आपके किसका महानदी का नाम उल्लिखित नहीं किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर महाभारत काल में इस नदी का नाम नहीं मिलता है, इस नदी का नाम कहीं भी उल्लिखित नहीं किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कोई भी महाभारत काल में महानदी का नाम नहीं था। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, तो यहां पे देखिए चित्रोत्पला। चित्रोत्पला इस नदी का नाम होता था, क्या होता था, चित्रोत्पला इस नदी को कहते थे। महाभारत के भीष्म पर्व में इस नदी की स्तुति पुण्य दायिनी एवं पाप विनाशिनी कहकर की गई है। सोमेश्वर देव के महुदा तामपत्र में महानदी को चित्रोत्पला गंगा कहा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, भीष्म पर्व जो महाभारत का कौन सा है भाई, महाभारत का छठा पर्व, छठवां पर्व कौन सा है, यही है आपका भीष्म पर्व, यहां पर याद रखेंगे भीष्म पर्व। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि छठा पर्व भीष्म पर्व, इसी में क्या है, भगवत गीता, भगवत गीता का उल्लेख, भगवत गीता का उल्लेख इसी में आया। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख किसमें आया है, महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। किसका अर्थ होता है सफेद घोड़ा, ये बताना है आप लोग को, फटाफट जरा बताइए। तो भाई यहां पर देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करें कि किस उपनिषद का, क्या कठोर उपनिषद का, या छांदोग्य उपनिषद का, या तैत्तरीय उपनिषद का, या इनमें से किसी भी उपनिषद का नाम आपका क्या नहीं मिलता है, तो यहां पर याद रखेंगे इनमें से किसी भी उपनिषद का नाम आपका क्या नहीं मिलता है, सफेद घोड़ा नहीं होता है। अब देखिए दिए गए विकल्पों में उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या सफेद घोड़ा नहीं है, किसका है, श्वेताश्वर। श्वेताश्वर यहां पे उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया, ये श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। श्वेताश्वर उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद का संबंध किससे है, यजुर्वेद का ये उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई, उपनिषद, नंबर ऑफ उपनिषद, टोटल उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है। टोटल कितने हैं, 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है। उपनिषदों को क्या कहते हैं, इन्हें वेदांत, वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इन्हें वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इन्हें वेदांत दर्शन के नाम से भी उपनिषद को जानते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षा, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। तो बच्चों एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो, ठीक है, और कमेंट जरूर आप किया करें कि यहां पर क्लास आपको कैसी लगी। चलिए अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था, ऋग वैदिक कालीन समाज कैसा था,
मध्यकालीन समाज कैसा था। तो भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पर अगर हम लोग देखें तो कैसा हम लोग को दिखाई देता है, तो यहां पर देखें सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता के तौर पर देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, तो उत्तर वैदिक काल अगर देखें तो यह क्या था, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था हम लोग को दिखाई देती है। ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं, कैसा हो जाता है, चारागाह, क्योंकि ये पशुपालन पे बिलीव करते थे। और मध्यकाल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, जमींदारी यहाँ पे प्रथा हम लोग को दिखाई देती है। जमींदारी सिस्टम हम लोग को, हालांकि ये प्राचीन काल में ही जमींदारी सिस्टम डेवलप हो गया था, लेकिन मध्यकाल में आकर पूरी वर्चस्व में दिखाई देता है। तो सही ऑप्शन अपना क्या बन रहा है, 4। 4 के बाद क्या होना चाहिए हम लोग का, 3। 4 के बाद 3, उसके बाद से क्या होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए 1, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखिए सही सुमेल, तो यहां पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसकी खोज 1921 में कई बार बता चुका हूं, दयाराम शाहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी एवं गेड़ीवाला या गडेरीवाला का नाम यहां पर आता है। लेकिन इसके 6 बड़े स्थलों में नाम आता है, लेकिन अगर प्रमुख शहरों में पूछा जाएगा तो उन प्रमुख शहरों में 7 शहरों का नाम आता है। वो 7 सिटीज कौन कौन सी थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ठीक है। इसके अलावा आप चनहुंदड़ो का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके 7 क्या हो जाते हैं, मेजर शहर हो जाते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज के लोग मुख्यतः कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इसके साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य चारागाह की खोज में भारत आए थे। मध्यकाल की एक प्रमुख विशेषता जमींदारी प्रथा की प्रारंभ है, क्योंकि बड़े बड़े अब भूस्वामी बनने लगे थे। हालांकि इस सामंतवादी व्यवस्था ही क्या हो जाती है, जमींदारी व्यवस्था में कन्वर्ट होती है। लेकिन सामंतवादी व्यवस्था कब से शुरुआत हुई थी, ये प्राचीन काल में ही माना जाता है। पोस्ट मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड यानी मौर्योत्तर काल के अंतिम अवस्था से सामंतवादी व्यवस्था स्टार्ट होती है। सातवाहनों के अभिलेखों से इसका उल्लेख मिलना स्टार्ट हो जाता है, जब टैक्स फ्री लैंड दिया जाने लगा। और फाइनली हर्ष के टाइम आते आते यानी गुप्तोत्तर काल में ये धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंच जाती है। अब वैदिक साहित्य एवं दर्शन के बारे में बात करें, जैसे वेदांग, ठीक है। तो यहां पर देखिए वेदों के कितने अंग, तो यहां पर वेदांग यानी वेदों के अंगों को क्या कहा गया है, वेदांग। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये क्या है, वेदांग है, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर 6 आपके वेदांगों की संख्या हो जाए, 6 वेदांग है। यहां पर देखिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। अब इसमें क्या किया गया है, वेदांगों को वेदों का अंग माना गया है। अब वेदों के अंग के आधार पर क्या किया गया है, इसको शरीर के विविध भागों से इसकी तुलना कर दी गई। इसके शरीर के विविध भागों से क्या की जाती है, इसकी तुलना कर दी जाती है कि ऐसे आपके क्या होंगे, ये शरीर से ये विविध भागों से आपकी तुलनात्मक यहां पर तुलना कर दी जाती है किसकी, वेदांगों की। थोड़ा सा इसको स्मार्ट बना देते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में आसानी। अब जैसे एक शरीर है, अब जैसे शिक्षा, ज्ञान, ठीक है, शिक्षा का वेदों के अंग के रूप में और यहां पर वेदांगों को शरीर के अंग के रूप में, जैसे स्वर ज्ञान यानी मुख हो गया। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा वेदों का मुख है, ठीक है। कल्प, रीति, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये से क्या किया गया है, शरीरों के अंग से इसकी तुलना की गई है। उपनिषद की बात करें, प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह क्या कहलाता है, उपनिषद। बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिषद है। विश्व उत्पत्ति के रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण उपनिषदों में मिलता है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है और मैत्राणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का सिद्धांत आया हुआ है, ठीक है। तो ये उपनिषद, उपनिषद में आत्मा, इनका मुख्य विषय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे आत्मा एवं ब्रह्म, आत्मा एवं ब्रह्म,
इसमें मुख्य विषय है। मुख्य विषय कौन कौन सा है? आत्मा और ब्रह्म है, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। वैदिक साहित्य एवं दर्शन में उपनिषद, ये सारी चीजें मैंने अभी आप लोग को जैसे उपनिषद के बारे में बता दिया। अरण्यक, वेदों के अरण्यक तथा ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ऐसे ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए वो अरण्यक कहलाए। वानप्रस्थ जंगल में लिखे गए। रहस्यवाद और अरण्यक ग्रंथों का केंद्रीय विषय है, रहस्यवाद इनका केंद्रीय विषय है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड का विवरण है। सभी वेदों के अरण्यक तथा ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। दार्शनिक पक्ष, आर्यों का ईश्वर तथा आत्मा पर विश्वास, यानी आर्य क्या करते थे, यहां पर ईश्वर और आत्मा पर विश्वास करते थे। पुरुष प्रधान देवताओं की पूजा, यानी समाज कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान था। स्वर्ग अथवा अमृत की परिकल्पना नहीं थी। यहाँ पे दार्शनिक, जब दर्शन में जाओगे तो यहाँ पे अमृत की परिकल्पना नहीं की जाएगी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे दर्शन भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हें खड्ग दर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? खड्ग दर्शन भी कहते हैं। वेद, वेदों की बात करते हैं तो ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इंद्र को समस्त संसार का स्वामी माना गया। ऋग्वेद में गौ शब्द का 176 बार और कृषि शब्द का 24 बार प्रयोग आया है। इसी तरह से हम लोग जानते हैं जैसे इंद्र का 250 बार और अग्नि का कितनी बार? अग्नि का 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख आया है। ठीक है, मंडल 10 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित या होत्री या होता कहलाता था। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का संग्रह है और यह पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। लोहे के लिए अयस शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में किया गया है। गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों शैली में लिखा गया है। सामवेद की बात करें, इसमें ऋचाएं कितनी है? 1875। कहां से मैक्सिमम कहां से है? तो यहां पे आपके प्रभावित है ऋग्वेद से। उच्चारण करने वाले यानी इसके ऋषि को उद्गाता कहते थे। संगीत के 7 सुरों का उल्लेख है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन से हैं? कैथुमी, रणयनी और जैमिनी इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। अथर्ववेद की बात करते हैं, 20 कांड, 731 सूक्त और 5,967 मंत्र हैं। 1200 मंत्र कहां से? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। आयुर्वेद का सभा तथा समित को प्रजापति की दुहिता कहा गया इसमें। ठीक है, जादवी माया और वशीकरण का वर्णन है और इसके ऋषि को ब्रह्मा के नाम से या ब्रह्म के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? किससे ऋग्वेद का संबंध किससे? यूपी पीसीएस आरओ 2016 का क्वेश्चन है, बताइए। हाँ, राकेश कुमार, गुड इवनिंग है भाई राकेश। मैं कहां कहां पढ़ा रहा हूं? चलो भाई राकेश, अब तुम ढूंढ ही लेते हो यार, मुझे तो ढूंढ ही लेते हो तुम। हम्म हम्म चलो चलो, अब यहां पर कम से कम 5 दिन तो मिलूंगा, मंडे टू फ्राइडे, सेम सेम टाइम होगा 4 बजे। ठीक है राकेश, मैं काफी देर से कमेंट आया हुआ था, मैं नहीं देख पा रहा था तुम्हें। चलो, तो यहां पर बच्चे ऋग्वेद तो क्या है? ये आपका कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है, या ये स्रोतों का संकलन है? श्रुत साहित्य, वेदों को क्या कहते हैं? वेदों को श्रुत साहित्य कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, फर्स्ट का ए। ठीक है तुम ढूंढ लिए आखिर में हमको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तुम ढूंढ लिए। ठीक है, यही इसीलिए कहा जाता है ढूंढने से भगवान मिलते हैं। ठीक है, तो मैं तो एक तुच्छ मानव हूं, इंसान हूं। ठीक है, ढूंढते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाऊंगा। छोटी सी तो दुनिया है यूट्यूब की। चलो,
तो यहां पर इस बात का बिल्कुल बच्चा याद रखेंगे। अब इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, यह सबसे पुराने वेद है, यह सबसे पुराना वेद है जिसमें 1028 सूक्त और 10,552 श्लोकों का संग्रह है। इसका संकलनकर्ता किसको माना जाता है? वेद व्यास को केवल संकलनकर्ता माना जाता है। इनके रचनाकार अंगिरस ऋषि परिवार एवं कण्वा ऋषि को माना जाता है। इसे लगभग 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत के प्राचीन रूप में संकलित किया गया था, यानी कलेक्ट करने का काम किया गया। हालांकि देखिए, वेदों के संकलन करने का काम किसने किया था? तो यहां पर याद रखेंगे, इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। किसको माना जाता है? कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन को माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन ने क्या किया था? वेदों को कलेक्ट किया था, कलेक्ट करने का काम किया था। और जब वेदों को कलेक्ट करने का काम इन्होंने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, उसी के बाद ये क्या कहलाए? वेद व्यास, यानी कि वेद व्यास का एक्चुअल नेम वेद व्यास। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन यहां पर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में किया गया है? यानी ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ। वर्ण व्यवस्था, वर्ण, तो वर्ण शब्द का पहली बार प्रयोग कहा। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य, यानी धारण करने योग्य। जैसे धर्म, धारण करने योग्य। वर्ण का मतलब हुआ वर्ण करने, जिसका वर्ण किया गया हो वो वर्ण कहलाता है। मैं नेट क्वालिफाई हो गया हूं आपके आशीर्वाद से, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री से बहुत बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया। इस बार तो रिजल्ट भी काफी कम बना है और उसमें क्वालिफाई हो गए, अच्छी बात है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक है मतलब पढ़ा हुआ काम आया, पढ़ते पढ़ते आखिर में सफलता मिली। ठीक है, और काम भी आया, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। तो ऋग्वेद में ये क्या है? वर्ण। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में था, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आगे चलकर 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का भी उल्लेख। इसमें कहा गया ना कि प्रजापति ब्रह्मा की बलि दी गई तो इनके मुख से कौन निकला? मुख से कौन निकला? तो यहां से निकला ब्राह्मण। यहां से कौन निकला? ब्राह्मण निकला। ठीक है, इसके अलावा बाजू से कौन निकला भाई? बाजू से कौन निकला? बाजू से निकला क्षत्रिय, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। उदर से कौन निकला? उदर से कौन निकला भाई? उदर से निकला वैश्य। यहां से निकला कौन? वैश्य। और पैरों से किसकी? शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज को बिल्कुल बच्चे आप याद करके रखेंगे। अब देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? जनता किसमें बिलीव करती थी? मूर्ति पूजा में ऋग्वैदिक काल का है, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। बताइए। पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आया। चलो भाई राकेश, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो ऋग्वैदिक काल में अगर जनता के संदर्भ में पूछा जाए, हालांकि अब तो थोड़ा सा यहां पर आंसर को लेकर अगर तर्कों के आधार पर रखा जाए तो थोड़ी सी चीजें, थर्ड का डी, तो बिल्कुल यहां पर भाई बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हम लोग जानते हैं कि हालांकि बलि की उतनी प्रथा नहीं थी। ठीक है,
लेकिन फिर भी बलि दी जाती थी और यज्ञिक कर्मकांड होते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में यज्ञिक कर्मकांड होते थे, हालांकि बलि को उतना महत्व, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। बलि एवं कर्मकांड ब्राह्मणों के माध्यम से संपन्न कराए जाते थे। ये ईश्वर से जुड़ने के माध्यम थे। इनके माध्यम से भौतिक सुखों को प्राप्ति करना चाहते थे। ये भौतिक सुख थे युद्ध में विजय, बहुत सारे पशु, ज्यादा संतान और अच्छी खेती, ये इसके उद्देश्य होते थे। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं इन उद्देश्यों को देखिए, युद्ध में विजय यानी साम्राज्य विस्तार, बहुत सारे पशु यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, ज्यादा संतान यानी यहां पर कहीं ना कहीं वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और अच्छी खेती यानी खाद्य उत्पादक, यहां पर बेहतर कृषि उपजों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या यम से। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। फटाफट जरा इसका आंसर बताइए। राकेश बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो भाई यहां पर देखें, अगर इन सब में देखोगे तो सबसे ज्यादा, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएं किस पर मिलती हैं? इंद्र पर मिलती है। इंद्र कितने? 250 सूक्त। और सेकंड पोजीशन पे कौन हो जाता है? अग्नि, जिस पर 200 सूक्त हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, ए यहां पे करेक्ट जवाब होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में अग्नि से संबंधित मंत्र है। ऋग्वेद में अग्नि बहुत प्रसिद्ध देवता था। इसे वेद के लगभग 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति प्राप्त होती है। अग्नि को क्या कहते थे? मध्यस्थ। मध्यस्थ के देवता कहलाते थे कौन? तो ये मध्यस्थ के देवता के रूप में आपके प्रसिद्ध थे कौन? तो यहां पर याद रखेंगे, ये मध्यस्थ के देवता के रूप में अग्नि आपके प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, 200 बार। बिल्कुल राकेश, तो ये मध्यस्थ के देवता के रूप में आपके प्रसिद्ध थे। जैसे आज भी अग्नि को क्या माना जाता है? ईश्वर और भगवान, सॉरी, ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ की भूमिका किसकी होती है? अग्नि की होती है। जैसे आप देखते हैं घर में कथा होता है, कथा होने के बाद क्या किया जाता है? आपका यज्ञ आहुति दी जाती है। आप ओम यानी अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं? अग्नि को सौंपते हैं, और अग्नि लेकर कहा जाते हैं? ईश्वर के पास आपकी इच्छाओं और कामनाओं को लेकर जाते हैं, याद रखेंगे। सॉरी, हाँ बिल्कुल राकेश। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की बात करते हैं, किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद? सभी को पता है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके लेखक माने जाते हैं कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने इसका लेखन कार्य किया है। और यह आपका किससे है? तो यहां पे गायत्री मंत्र सूर्य या सविता को, या सविता के पहर को, सविता के पहर को समर्पित है, यहां पर याद रखेंगे। सूर्य या सविता के पहर को ये समर्पित है, बिल्कुल याद रखेंगे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद की पुस्तक में मिलता है। यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यह मंत्र सविता देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। इसका लेखन कार्य मुख्यतः किया गया था अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, और जो आर्य अनार्य हो गए थे उन्हें आर्य बनाने के लिए इस मंत्र का लेखन कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बच्चे आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल सविता के पहर को यहां पर समर्पित है, यहां पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित? अभी मैंने बताया आप लोग को विश्वामित्र द्वारा इसकी रचना की जाती है। विश्वामित्र ने क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना की थी।
गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखित है, याद रखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा यार गले में कंजेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, 6 का बी। 7, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सभी को पता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल, 10वें मंडल, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में पहली बार क्या किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसी 10वें मंडल में ही एक और मिलेगा, नदी सूक्त, याद रखेंगे। नदी सूक्त का उल्लेख भी कहां है? तो यहां पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही नदी सूक्त और यहां पे पुरुष सूक्त दोनों का उल्लेख इसी में मिलेगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था तथा वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में आर्यों को गौर तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। पुरुष सूक्त से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा यानी विराट पुरुष, जैसा कि मैंने कहा, उनके मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय और भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में वर्ण विभाजन का आधार कर्म था। उत्तर वैदिक काल में समाज में कठोरता आने लगी तथा वर्ण व्यवस्था जन्मजात हो गई। जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का निर्धारण होने लगा था 10वें मंडल में। बिल्कुल राकेश। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? अथर्ववेद में हुआ, ऋग्वेद में हुआ है, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किसमें आया है? गोत्र, कल मैंने चर्चा किया था आपसे कि गोत्र शब्द कैसे बना। तो गोत्र शब्द किस पे आधारित है? रक्त संबंध पे आधारित है। किस पर है? रक्त संबंध, रक्त संबंधों पर आधारित है। बिल्कुल याद रखेंगे, रक्त संबंधों पर आधारित है गोत्र सिस्टम। और किससे बना है? ये गौशाला से बना है। गौशाला शब्द से ही क्या हुआ है? गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इसका पहली बार उल्लेख कहां पर? ऋग्वेद में। बिल्कुल ऋग्वेद में आया हुआ है राकेश, बिल्कुल करेक्ट है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ है। गोत्र एक ही परिवार से संबंधित लोगों का समूह होता था। बाद में गोत्र का प्रचलन ऋषियों के नाम पे होने लगा। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का विस्तार हुआ और कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहे जाने लगे। गोत्र की अवधारणा ब्राह्मणों के लिए थी, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये गोत्र दो जातियों में मूल रूप से मानी जाती थी, आज भी माना जाता है। और इसीलिए मैंने बताया था पिछली क्लास में कि सगोत्री शादियां नहीं होती थी, क्योंकि इनके आपस में रक्त संबंध माने गए हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, कुंभा, क्रुमु, परुषणी, बिपाशा, सुतुद्री। तो भाई ये यूपी पीसीएस प्रीलिम 2010 का क्वेश्चन है। तो यहां पे ऋग्वेद में अफगानिस्तान से आर्यों के संबंध का सूचना, तो आर्यों का अफगानिस्तान से संबंध का सूचना, तो यहां पे अफगानिस्तान वाली कौन सी नदी है? ये अस्किनी का मतलब क्या हो गया? अस्किनी का मतलब हो गया चिनाब, ठीक है। परुष्णी का मतलब हो गया रावी, रावी नदी, अभी आप क्लियर कर लोगे खुद। बिपाशा यानी ब्यास, सुतुद्री यानी सतलज, सतलज हो गई, ठीक है। कुंभा काबुल, ठीक है। और ये क्रूमू, ठीक है। तो ये जो नदियां थी, ये दोनों जो नदियां हैं कुंभा और क्रूमू, ये कहां की है? अफगानिस्तान की है। तो ये कहीं ना कहीं आर्यों के अफगानिस्तान से संबंधित होने के, बिल्कुल अफगानिस्तान से संबंधित होने की सूचना देते हैं। जैसे ऋग्वेद में कुंभा और क्रुमु नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का सूचक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियां का उल्लेख मिलता है, जिसमें से वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र की कुंभा यानी काबुल और क्रुमु यानी कुर्रम,
गोमल यानी गोमती, सुवास्तु स्वात का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। अस्किनी वर्तमान नाम चिनाब, ये सारी नामें मैंने आपको बता दिया। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? अग्नि, वरुण, इंद्र या फिर आदित्य? तो भाई यहां पर देखो, ये 2022 उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो उसी क्वेश्चन को, यहां पे ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को, तो यहां पर देखो इंद्र आ गए, क्योंकि अभी मैंने बताया ना इंद्र पर 250 सूक्त मिलते हैं और अग्नि पर कितने, 200 सूक्त मिलते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इंद्र। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र देवता इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति 250 मंत्रों की रचना की गई है। एक सबसे प्रमुख देवता थे, इन्हें झंझावात का देवता भी माना जाता है, इन्हें पुरंदर, माधवा आदि नामों से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि देवता का उल्लेख 200 बार हुआ है। अग्नि देवता का कार्य मनुष्य एवं देवताओं में मध्यस्थ स्थापित करना था। यह तीनों मंडलों के देवताओं तक यज्ञों की आहुति पहुंचाते थे। वरुण भी वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता थे, जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋषित गोपा अर्थात प्रकृति घटनाओं का यानी आंधी, तूफान आदि का संयोजक समझा जाता था। बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित कौन सा ग्रंथ है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं, बताइए। राकेश 11 का आंसर बताइए। चलिए, तो यहां पर याद रखेंगे, क्योंकि ऋग्वेद पर आधारित संकलन किसका है? सामवेद का। यहां पर मैक्सिमम मंत्र कहां से? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, सामवेद के। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की रचना ऋग्वेद के बाद की गई थी। सामवेद के 1875 मंत्रों में से 1800 मंत्र, ठीक है, यानी 1800 मंत्र ऋग्वेद के हैं। सामवेद का संकलन करता वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद गायन विद्या का उल्लेख करने वाली पहली साहित्यिक कृति है। इसमें संगीत के 7 सुरों का उल्लेख मिलता है। सामवेद का पाठ करने वाला ऋषि उद्गाता होता था। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनी एवं राणायनी, ठीक है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद, अथर्ववेद में ऋग्वेद से कम सूक्त लिए गए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? राकेश, ये एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तरीय ब्राह्मण? कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है आपको बताना है, बताइए। तो भाई यहां पर देखिए, ऋग्वेद से संबंधित आपका ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण आपका किससे है? ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से संबंधित है। इसके संकलनकर्ता कालिदास थे, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। जबकि गोपथ ब्राह्मण में अग्निष्टोम, अश्वमेध जैसे यज्ञों के विधि विधान के अतिरिक्त ओंकार तथा गायत्री की भी महिमा का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही होता है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो, यानी राजा वही बन सकता है जिसे प्रजा का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त हो। कौशिकी, ठीक है, ऐत्रेय कौशिकी। तो यहां पर याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, गंधर्व, गृहता, मैत्री आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है। तैत्तरीय ब्राह्मण की भी यजुर्वेद से संबंधित है। इस ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। यहां पर बताया गया है धागे कितने होंगे, ये भी बताया गया है। रंग किसका होगा, ये भी बताया गया है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें की चर्चा हमारे धर्मशास्त्रों में की गई है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यूपीपीसीएस ये 2004 स्पेशल का क्वेश्चन है भाई। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी थी, खरोष्ठी थी, पाली थी या ब्राह्मी थी? बताइए, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो देखो, देवनागरी लिपि तो काफी बाद में आई, ठीक है।
देवनागरी लिपि का इतिहास ये भी मिलता है कि जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनकी पुत्री के नाम पर इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, देवनागरी कह रहा हूं, ब्राह्मी पड़ा। तो ये ब्राह्मी लिपि सबसे पहले भारत में जो ज्ञात लिपि है जिसे पढ़ लिया गया है वो ब्राह्मी लिपि है। तो माना गया है कि यहां पर ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो कैसी थी, ब्राह्मी लिपि। बिल्कुल ब्राह्मी लिपि यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, नमस्ते है भाई स्काई। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे ये ब्राह्मी या क्या थी, ये लिपि होती है। तो बिल्कुल याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि मूल रूप में, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऋग्वेद के कुछ श्लोक संवाद के रूप में है जो विश्वामित्र नामक ऋषि एवं व्यास तथा सतलज नामक दो नदियों के मध्य होता है। ऋग्वेद से हमें वैदिक संस्कृति, धर्म, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन इत्यादि के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। 13 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है कहां से, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में किया गया है, सीधा सा ये क्वेश्चन है। बताइए, यज्ञ संबंधित विधि विधान, यज्ञिक कर्मकांड का उल्लेख किस वेद में किया गया है? यज्ञिक कर्मकांडों का उल्लेख किसमें, विधि विधानों का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में है। साथ साथ में यह गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य में लिखा गया वेद भी है। गद्य एवं पद्य में लिखा गया वेद भी है, याद रखेंगे। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। इसमें राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख है। यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। यह एक कर्मकांडीय वेद है जो बलिदान, धर्म अथवा प्रक्रिया की स्थापना करता है। इसका पाठ अधर्यु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, याद रखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद बिल्कुल याद रखेंगे। हाँ, डी हो जाएगा राकेश, ठीक है, याद रखेंगे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में? अरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? यहां पर बताना है आप लोग को। तो भाई यहां पर देखिए, आयुर्वेद, हालांकि ऋग्वेद का संबंध तो है, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं ऋग्वेद है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। यह आयुर्वेद से संबंधित वेद भी माना जाता है। कौन सा? अथर्ववेद, यहां पे याद रखेंगे। ठीक है, देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, विवाह, प्रणय गीत, समन्वय, राजभक्ति आदि का उल्लेख भी हम लोग को मिलता है। अथर्ववेद परवर्ती काल का वेद माना जाता है, सबसे बाद में लिखा गया वेद माना जाता है, ये भी याद रखेंगे। 15 का ए अथर्ववेद भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? भाई ये भी तो आप लोग जानते हो कि जैसे ही यहाँ पे जादुई माया और और वशीकरण का यहाँ पे उल्लेख आएगा तो राकेश क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहां पर सीधा सीधा आप लोग को पता है कि जादू, टोना, भूत प्रेत, मंत्र, वशीकरण जैसे आएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। बिल्कुल, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया वेद, परवर्ती काल का वेद, जिसमें जादू, टोना, भूत प्रेत, मंत्र, वशीकरण इत्यादि का उल्लेख भी आता है। जिसके अरण्यक भी होगा क्या? नहीं, अरण्यक नहीं होगा, अरण्यक नहीं होगा, अरण्यक अलग चीज हो गया ना, वो वेदों से अलग है, अरण्यक अलग है। ठीक है, बिल्कुल, यहां पर अथर्ववेद करेक्ट जवाब होगा। अथर्ववेद में जादुई माया, वशीकरण का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अथर्वा, यहाँ पे अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्वा नामक ऋषि द्वारा इस वेद को लिखा गया, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं।
17वां क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कौन कौन किससे रिलेटेड है ये बताना है। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, सामवेद संगीत से संबंधित। एमबीपीसीएस 1999 का क्वेश्चन है, इसको मैच करके आपको जवाब देना है। बताइए क्या होगा करेक्ट जवाब। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है भाई? अथर्ववेद अभी हम लोगों ने चर्चा किया, औषधि से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऋग्वेद किससे है भाई? ईश्वरी महिमा से, ईश्वर का गुणगान इसमें किया गया है। यजुर्वेद अभी यज्ञ बलि इत्यादि से, यज्ञ विधान से संबंधित, और सामवेद सभी को मालूम है संगीत से संबंधित। तो क्या बन गया ऑप्शन अपना? 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 3 1 2 4 अथर्ववेद से तत्कालीन भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधित जानकारी मिलती है तथा इसमें रोग एवं उसके निवारण के संदर्भ में चर्चा की गई है। ठीक है राकेश, बात क्लियर हो रही है? तो बिल्कुल भाई यहां पर एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें आप लोग। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दें क्योंकि मैं 3 दिन से क्लास ले रहा था, बट आज राकेश आया है और कंटिन्यू इनके कमेंट चल रहे हैं। तो ये मैं बता दूं कि ये जो अपनी क्लास होती है राकेश, ये पर डे आपकी कितने से 4 बजे से लेकर, मैं वीक में 5 डे चलती है, 4 बजे से लेकर 6 बजे का शेड्यूल रहता है ये क्लास। ठीक है, जिसमें ऐसे ही आपको टोटल एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, और ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है इसी के सारे ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है, इसमें ईश्वर महिमा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सार्वधिक मंत्र देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। इस वेद में बलिदान एवं यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें 40 मंडल तथा 2000 मंत्र हैं। सामवेद संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल राकेश, किस वेद में सभा और समिति को, तो आप सभी को पता है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्म की दुहिता यानी पुत्री, पुत्री को वैदिक काल में क्या कहते थे? पुत्री को दुहिता कहा जाता था, क्योंकि गायों से दूध निकालने का काम ये करती थी, इसलिए इसे दुहिता कहते थे। अथर्ववेद में उल्लेख आया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद अंतिम वेद है, इसमें जादू टोना भूत प्रेत मंग मंत्र इत्यादि का साथ साथ मगध और अंग राज्य का भी उल्लेख है। कबीले की आम सभा को समिति कहा जाता था। राजा का चुनाव करती थी। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। ठीक है, साथ साथ सभा अभिजात तथा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, इसे जनसभा भी कहा जाता था। विदत तथा सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब इनके क्या करने हैं, यहां पर इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस पर बताना है आप लोग को कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद गोपथ, सामवेद सतपथ, अथर्ववेद ऐतरेय, यजुर्वेद पंचविश। इसमें कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है राकेश, ये बताना है। दुहिता, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। भाई यहां पर देखा जाए तो यहां पर ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऐतरेय हो जाएगा। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण था। ठीक है, सामवेद का क्या हो जाएगा? सामवेद का पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? सतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे इनके ब्राह्मण ग्रंथ अगर मैच करें तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 एक ही में है, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां पर मैच किया हम लोगों ने। सही सुमेलन 1 3 4
एक दो सही है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ठीक है, प्रवर्तक प्रजापति 1028 मंत्र। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है और इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसका उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैत्रीय और शतपथ है। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां पर यूपीपीसीएस 2001 का क्वेश्चन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसी चीज को बस थोड़ा सा घुमा कर बनाया गया है। तो यहां पर ऋग्वेद, यहां पे संगीतमय सूक्त, यजुर्वेद सूक्त एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, अथर्ववेद सूक्त एवं प्रार्थनाएं। अब यहां पर आपको मैच करके बताना है कि करेक्ट जवाब क्या होगा। राकेश, तो भाई यहां पे चलो मैच कराते हैं। तो यहां पे ऋग्वेद का संबंध किससे होगा? तो यहां पे देखो, कर्मकांड तो होगा नहीं, सूक्त एवं प्रार्थनाएं हो जाएंगे किससे? इससे रिलेटेड। यजुर्वेद का अगर हम लोग बात करें तो यजुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो यजुर्वेद का आपका संबंध हो जाता है बच्चे किससे? यहां पर सामवेद का एक हो जाएगा, ठीक है। तो यजुर्वेद का सूक्त एवं कर्मकांड से हो जाएगा, सूक्त एवं कर्मकांड, ठीक है। सामवेद आपका किससे? संगीत से, संगीतमय सूक्त से। और अथर्ववेद का संबंध किससे हो जाएगा? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा राकेश? बिल्कुल 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। सुमेलित सबसे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें सूक्त एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। इसके अध्येता पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री ऋषि को। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें कर्मकांड के साथ साथ सूक्तों का भी संकलन है। इसके ध्येता को अधर्यु कहा जाता था। सामवेद संगीत शास्त्र की सबसे पुरानी पुस्तक है। इसमें संगीत के स्वरों का उल्लेख मिलता है। इसके ऋषि को उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद तंत्र मंत्र भूत प्रेत वशीकरण से रिलेटेड है। इसके ऋषि को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था या ब्रह्म कहते थे। निम्नलिखित में से किन्हें ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना गया है? ऋग्वेद में युद्ध का देवता, और जैसे ही वैदिक काल में युद्ध का देवता किसे कहोगे? तो भाई सूर्य तो होंगे नहीं, वरुण होंगे नहीं, अग्नि होंगे नहीं, तो बच गए कौन? इंद्र, क्योंकि इन्हें पुरंदर। तो आर्य क्या करते थे? युद्ध पर जाने से पहले क्या करते थे? किलों को तोड़ने के लिए, पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, इंद्र की स्तुति किया करते थे, ठीक है राकेश। तो क्या करते थे? इंद्र की स्तुति किया करते थे। और इंद्र की स्तुति में देखिए, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में कितने? 250 बार उल्लेख मिलता है, सबसे अधिक सूक्त। इंद्र को पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माना जाता था। साथ ही इंद्र को वर्षा का देवता, इंद्र को वत्सासुर राक्षस का संहारक करने के कारण वृत्रहन भी कहा जाता है, ठीक है। इंद्र के अन्य नाम रथेष्ठ, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा फैक्ट, कुशल रथ योद्धा, विजेंद्र यानी महान विजेता, सोमपाल सोम का पान करने वाला, माधवा यानी दानशील, और पुरंदर यानी शत्रुओं का किला तोड़ने वाला भी कहा गया है। किलों को तोड़ने वाले, बिल्कुल। तो यहां पर ये चीज याद रखेंगे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता या होत्री, होता या होत्री का संबंध किससे है? अभी यही तो मैंने आप लोग को बताया था। होता या होत्री का संबंध किससे हो जाएगा भाई? ऋग्वेद के ऋषि को होता कहते थे या होत्री कहते थे। बिल्कुल बच्चे यहां पर याद रखेंगे। होता या होत्री किसको कहा जाता था? तो ऋग्वेद का जो ऋषि होता था उसे होता या होत्री कहते थे। जबकि सामवेद को ऋषि को क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे, उद्गाता, ठीक है। अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। और इसके अधर्यु होते थे, अधर्यु, इसके ऋषि को अधर्यु के नाम से जाना जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। इसका कार्य देवताओं को यज्ञ के माध्यम से यज्ञ में बलि अथवा आहुति प्रदान कर तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था।
सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता, यजुर्वेद के अधर्यु और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुष ऋषि को क्या कहते थे? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल उद्गाता, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद में हेतु प्रयुक्त किया गया है? कृषि यौ, सभी लोग को पता है। जौ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? यौ शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, किसके लिए? जौ के लिए यौ शब्द। चावल के लिए क्या है? ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रीही, ब्रीही आया है। गेहूं के लिए क्या आया है? गोधूम शब्द का प्रयोग आया है। क्या आया है? गोधूम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गेहूं के लिए किया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ जौ अनाज के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है। इसमें एक ही अनाज यौ का उल्लेख मिलता है। इसमें कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द हैं, उर्दर, धान्य और संपत्ति। जहां उर्दर का अर्थ अन्न मापने वाले बर्तन से और धान्य का अर्थ अनाज से लगाया जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? वाजपेयी संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता या काठक संहिता? यहां पर आपको बताना है किससे रिलेटेड है, फटाफट। तो यहां पे चूंकि शुक्ल यजुर्वेद पूछा गया है, इसकी संहिता पूछा गया है, तो वाजपेयी संहिता यहां पे याद रखेंगे। वाजपेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। इसे वाजपेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाजपेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके प्रथम दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय है। इसमें राजसु, वाजपेय, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध तथा सौत्रामणि यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है। बिल्कुल 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 24 का ए यहां पर याद रखेंगे। 25 महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता था? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता? तो सभी लोग को पता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत में श्लोकों के आधार पर इसे जय संहिता और फिर महाभारत के नाम से भी इसे संबोधित किया गया कालांतर में। महाभारत को मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, तब इसे क्या कहते थे? जय संहिता। कुछ समय बाद श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, तब ये भारत कहलाया। और कालांतर में जब 1 लाख श्लोक हो गए, तब ये क्या कहलाया? महाभारत के नाम से। 1 लाख श्लोकों के बाद ये महाभारत के नाम से जाना गया। इसके ऋषि का नाम अगर आपसे पूछा जाए, महाभारत के संकलनकर्ता कौन थे? राकेश, महाभारत को किसने लिखा है? तो यहां पर याद रखेंगे वेद व्यास। वेद व्यास द्वारा महाभारत का लेखन कार्य किया गया है। वाल्मीकि ने रामायण का और वेद व्यास ने किसका? तो यहां पर महाभारत का लेखन। और इसके लिपिक किसको माना गया है? लिपिक, इसके लिपिक माने गए हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश को लिपिक माना गया है इनके, बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी? उत्तराखंड यूडीएलडीए का क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन भी बना देता है कमीशन, पूछो मत। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, पाली, उर्दू या हिंदी? किस रूप में, मौलिक रूप में लिखी गई थी, ये बताना है। जरा बताओ भाई फटाफट। तो यहां पे याद रखेंगे श्रीमद् भगवत गीता की बात हो रही है, तो ये संस्कृत, मूल रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता, जिसका उल्लेख कहां पे आया है? महाभारत में आया है। कहां पे? अभी मैंने बताया था, महाभारत। और महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में, भीष्म पर्व में इसका उल्लेख आया है।
और पहली बार इसी पुस्तक में किसकी चर्चा की गई है? निष्काम निष्काम कर्म कर्म की चर्चा भी इसमें किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे, निष्काम कर्म की चर्चा है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई यह प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल 26 का ए यहां पर याद रखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। महापुराण या पुराण, आप महापुराण कहें, महापुराण कहिए या फिर आपकी पुराण कहिए, एक ही बात है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 18 महापुराण है, जिसमें ओल्डेस्ट कौन सा है? मत्स्य मत्स्य महापुराण। महापुराण क्या है? आपका सबसे ओल्डेस्ट महापुराण माना जाता है, सबसे प्राचीन महापुराण माना जाता है, याद रखेंगे। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? वही क्वेश्चन रिपीट है इसमें, खैर कोई इशू नहीं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 महापुराण है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों का रचयिता श्री लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि को माना जाता है। सबसे प्राचीन मत्स्य महापुराण है, प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय देता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्धारण के एकमात्र स्रोत है। पुराणों की रचना भविष्य काल शैली में की गई है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषद के या सूत्रों के। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहां पर देखो भाई, यहां पे सर्ग प्रतिसर्ग सब एक भाग है। वंश, मनवंतर, ठीक है, वंशांचरित संकेतक किसके माने जाते हैं? पुराणों के ये संकेतक माने जाते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशांचित संकेतक का संबंध पुराणों से है। पुराणों का प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। पुराणों से प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। पुराणों में राज्य तथा राजा के कार्यों का उल्लेख भी किया गया है। पुराण काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, पुराणों से हम लोग को मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है, पुराणों से हमें गुप्तों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, पुराणों से हमें कहीं नहीं शक और सीथियन शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तो पुराण प्राचीन इतिहास को लिखने और जानने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। चंद्रवंशीय शासकों का यहां पे पूछा गया है। काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती। चंद्रवंशीय शासकों का मूल निवास स्थान कहां था? बताइए 29 नंबर का क्या होगा सही जवाब? राकेश, 29 नंबर का सही जवाब क्या होगा? चंद्रवंशीय शासकों का मूल निवास स्थान प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर याद रखेंगे कहां का है? तो ये प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास एक जगह है, आप झूसी का नाम सुना होंगे। झूसी, यहीं से आपको क्या मिलता है? इसी को प्रतिष्ठानपुर कहा गया है, जहां से इनका संबंध बताया गया है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल निवास स्थान प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर से बाद के समय में चंद्रवंशी शासकों ने अन्य क्षेत्रों पर अधिकार किए। प्रतिष्ठानपुर की पहचान प्रयागराज के समीप झूसी से की गई है, बिल्कुल याद रखेंगे। चंद्रवंशी, क्योंकि देखो क्षत्रिय दो होते थे, एक सूर्यवंशी क्षत्रिय होते थे, एक चंद्रवंशी क्षत्रिय होते थे। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या जैन? कालिका पुराण का संबंध किससे है? नाम पे मत जाइएगा, कालिका पुराण का संबंध किससे है? कालिका पुराण, तो जाहिर सी बात है भाई, पुराण शब्द लगा है तो बौद्ध और जैन को तो हटा दो, इनसे तो संबंध ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बच गए वैष्णव और शाक्त, तो कालिका ये किससे है? शाक्त धर्म, शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। शाक्त में किसकी पूजा होती है? शक्ति की।
देवी की पूजा होती है, शाक्त धर्म में शक्ति की पूजा होती है। इसी से संबंधित है आपका कालिका पुराण। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण, जिसे काली पुराण, सती पुराण या कालिका तंत्र भी कहा जाता है, यह हिंदू धर्म की शक्तिवादी परंपरा का समर्थन करता है। यह मुख्यतः भारत में असम प्रांत में प्रचलित था। कालिका पुराण को 90 से 93 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस पुराण में प्राचीन भारत में स्थित शक्ति पीठों की चर्चा की गई है। शक्ति पीठें असम में हम लोग जानते हैं, असम की एक शक्ति पीठ है। ठीक है, बता सकते हैं कौन सी वो शक्ति पीठ है? हाँ, शक्ति, बिल्कुल राकेश। असम में कौन सी शक्ति पीठ है? कोई है शक्ति पीठ जो जननी का स्वरूप माना जाता है और वहां पे तंत्रयान बहुत ज्यादा चलता है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड वहां पे क्रियाकलाप बहुत ज्यादा होते हैं। राकेश पता है? बताओ भाई। आज तो कोई मिला है कि जिससे थोड़ी सी वो बात हुई हो जा रही है क्लास में। चलिए, असम का राकेश कमेंट करो, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? धर्म से, योग से, विधि से, दर्शन से। तो उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षा। गुरु के समीप, समीप बैठकर, बैठकर, बैठकर ली गई शिक्षा, ली गई शिक्षा ही क्या कहलाती है? उपनिषद कहलाती है। ये उपनिषद का अर्थ होता है। अब इसमें क्या है? दर्शन। दर्शन से, और मुख्य विषय क्या है इसका? विषय है आत्मा एवं ब्रह्म। आत्मा एवं ब्रह्म क्या है? इनका मुख्य विषय है। इनका बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे, आत्मा और ब्रह्म से ये रिलेटेड है उपनिषद। ठीक है, पुस्तकें दर्शन से संबंधित है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता माना जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 वेदों से संबंधित है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एक नाम और याद आप लोग को होगा, एक नाम से और संबोधित किया जाता है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। यहां पर वेदों का अंत होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। बताइए। 32 का क्या होगा आंसर? तो भाई वही क्वेश्चन है, वेदांत। उपनिषद में मैंने बताया ना, यहां पर क्या है? मोक्ष, आत्मा और ब्रह्म। आत्मा की जब बात हो जाएगी एंड ब्रह्म की बात हो जाएगी, तो यहां पे सीधे सीधे इन दोनों से निकल कर के आएगा, मोक्ष ही निकल कर आएगा। इसकी चर्चा हमें कहां पे मिलती है? तो बिल्कुल याद रखेंगे बच्चे, उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषदों का वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों का संकलन गुरु के आश्रम में किया गया। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मा ब्रह्म तथा आत्म ब्रह्म के संबंधों का विवरण दिया गया है तथा इसमें मोक्ष प्राप्ति के आसान मार्ग की चर्चा की गई है। ब्रह्म विषयक होने के कारण उपनिषदों को ब्रह्म विद्या अथवा वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, ये तो बता ही दोगे आप लोग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया भाई? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। इस शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पे किया गया है। यह उपनिषद अथर्ववेद के सौनकीय शाखा से संबंधित है। इसमें ब्रह्म विद्या, पदार्थ, आत्मा, परमात्मा की तुलना एवं समानता आदि का वर्णन भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा उपनिषद है ये, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो यहां पे याद रखेंगे छांदोग्य उपनिषद होगा आपका करेक्ट जवाब। छांदोग्य उपनिषद में
देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण की पहली बार चर्चा की गई है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में नहीं है, ये पाणिनि है। पाणिनि की अष्टाध्यायी की अगर बात करें तो मेनली ये ग्रामर बुक है। भागवत पुराण में नहीं है, महाभारत में भी इसका उल्लेख नहीं है। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया। इस उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरा ऋषि का शिष्य बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का एक प्रमुख उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद हो जाता है। इसमें 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। ब्रह्म एवं आत्मा की भिन्नता के विषय में उद्दालक, अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के मध्य संवाद का वर्णन भी इसमें किया गया है। मैंने बताया छांदोग्य, जब मैंने आश्रम व्यवस्था बताई, छांदोग्य उपनिषद में पहली बार 3 आश्रमों का और जवालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। बिल्कुल राकेश, 34 का बी यहां पे करेक्ट जवाब। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। यम नचिकेता संवाद किसमें आपका उल्लिखित है? छांदोग्य में, मुंडकोपने कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? ठीक है, बताएं। 108 उपनिषद में, यही तो कुछ फेमस है, बताइए। तो भाई यहां पे याद रखेंगे, यम नचिकेता संवाद किसमें है? कठो उपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठो उपनिषद में उल्लिखित है। इसमें यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। कठो उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नाम के तपस्वी थे। इसमें कहा जाता है ना कि जैसे यम ने क्या किया था, जब प्राण हरने आते हैं वहीं पे नचिकेता उनसे प्रश्न पूछता है। इसी संवाद का इसमें उल्लेख किया गया है। बिल्कुल बच्चे, सी करेक्ट जवाब। तस्मो मां ज्योतिर्गमय, तस्मो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या खड्ग दर्शन का? बताओ राकेश, किसमें है भाई? तस्मोमात ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहां? उपनिषदों में मिलता है। किस उपनिषद में मिलता है भाई राकेश? यहां पर तो याद रखिएगा, यह उल्लेख मिलता है बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद में इसका, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे मां हमें अंधकार से रोशनी यानी उजाले की ओर ले जाइए या प्रकाश की ओर ले जाइए। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति, उपनिषद काल में एक ऋषि का, एक राजा का नाम मिलता है अश्वपति। कहां के राजा थे? काशी के, कैके के, पांचाल के या विदेह के? बताओ, बताइए भाई। तो यहां पर भाई काशी, काशी के राजा थे ना, बृहदारण्यक। बिल्कुल राकेश, यहां पर कहां पे? तो याद रखेंगे यहां पर सॉरी काशी के नहीं, कैके के। अश्वपति है ना, हाँ, ये कैके के राजा होते थे। कैके के राजा थे अश्वपति। और ये कैके राज्य कहां पे था? तो कहा जाता है कि वर्तमान अफगानिस्तान का जो गांधार वाला बेल्ट है ना, इस क्षेत्र में ये कैके राजा राज हुआ करता था। बिल्कुल याद रखेंगे। विदेह में जैसे बिहार में, ये बिहार से रिलेटेड था, जैसे मिथिला के विदेह हुआ करते थे। पांचाल उत्तर प्रदेश और काशी यानी आधुनिक बनारस से संबंधित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैके के शासक थे। अश्वपति एक दार्शनिक शासक था। उन्होंने राज्य पर उत्तर वैदिक कालीन युग तथा उपनिषद युग में शासन किया। कैके साम्राज्य, गांधार साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान के पूर्व में ब्यास नदी के तट पर स्थित था। ये विदेह के राजा जनक के समकालीन थे, जबकि काशी का शासक अजातशत्रु, पांचाल का शासक प्रमाण वहित जवाली तथा विदेह का शासक जनक हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये भी एक महान पंडित हुआ करते थे। जनक को भी क्या कहा गया है? दर्शनों का ज्ञाता कहा गया है जनक को। ठीक है, विदेह, पांचाल के, और यहां पर देखें काशी का शासक अजातशत्रु,
ठीक है, काशी का राज्यपाल के रूप में अजातशत्रु ने अपने पिता के समय यहां पर भी काम किया था, अंग का भी राज्यपाल रहा था, बिल्कुल याद रखेंगे। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। ये राजस्थान आपके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम में पूछा गया है। सत्यकाम जवाल की कथा बताओ 38 नंबर का क्या होगा यहां पे। तो यहां पे याद रखेंगे बच्चे कि ये अनब्याही मां वाला थोड़ा सा लाइन याद रखेंगे कि लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित। तो छांदोग्य उपनिषद में इस कथा का वर्णन किया गया है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। इनकी माता के नाम का क्या था? जवाला मिलता है, बिल्कुल याद रखेंगे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। सीधा सीधा सा इसका होगा उपाध्याय। आचार्य नहीं होता था, उपाध्याय कहलाता था। अधर्यु तो ऋषि था, पुरोहित जो यज्ञिक कर्मकांड करवाता था, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु वेदों वेदांगों को पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य शिक्षा के बदले कोई शुल्क नहीं लेता था, किंतु शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा को आचार्य स्वीकार कर सकता था। जो आचार्य होता था वो लेता तो नहीं था, लेकिन अगर स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा दी जाती है तो उसे स्वीकार करने का कार्य भी करता था। बिल्कुल राकेश सी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? कर्म का सिद्धांत किससे रिलेटेड है बताओ राकेश। देखो मीमांसा, ये चारों के चारों दर्शन है आपके, और ये किससे रिलेटेड है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से, ठीक है। और मीमांसा के कौन माने जाते हैं? जैमिनी आपके माने जाते हैं, कि मीमांसा के जैमिनी आपके लेखक के तौर पर माने जाते हैं, ठीक है। यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। अगर यहां पर वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक के कौन थे? उलुक कणाद। उलुक कणाद को वैशेषिक दर्शन का फाउंडर माना जाता है। वेदांत यानी कि ये उपनिषद हो गए। न्याय किसका है? न्याय दर्शन के फाउंडर कौन माने जाते हैं राकेश? न्याय के फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो यहां पे न्याय के माने जाते हैं गौतम। गौतम ऋषि ने न्याय का यहां पर सिद्धांत प्रतिपादित किया। कर्म मीमांसा का सिद्धांत किससे? मीमांसा से संबंधित है। इसमें ज्ञान के स्थान पर कर्म पर बल दिया गया है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी थे। इसमें मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग कर्मकांड को माना गया है। यहाँ पे हालांकि कर्मकांडों को प्रधानता दिया गया है। इसके अनुसार वेदों द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इस दर्शन के अनुसार। न्याय दर्शन का लेखन कार्य किया था, अभी मैंने आप लोग को बताया। न्याय किसका है? किसका होगा राकेश? गौतम। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। यहां पर न्याय पूछा गया है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक, तो न्याय किसके? गौतम। गौतम ऋषि का न्याय दर्शन हो गया। इनका न्याय याद रखेंगे, न्याय दर्शन इनका है। उल्लुक कणाद का कौन सा है? वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक, वैशेषिक फिलॉसफी इनकी है। कपिल का क्या है? कपिल का सांख्य हो गया, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इनका है। और वादरायण का क्या है भाई? यहां पर इनका वादरायण का है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसका है? तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे वादरायण की हो जाती है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसकी है? तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? ये वादरायण माने जाते हैं, याद रखेंगे। न्याय दर्शन का लेखन महर्षि गौतम ने किया था। इन्हें अक्षपाद गौतम, मेघातिथि गौतम आदि नामों से जाना जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ
तर्क या निर्णय है, जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। इस प्रकार सांख्य तथा योग परस्पर संबंधित है, उसी प्रकार न्याय तथा वैशेषिक भी परस्पर संबंधित हो जाते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। सांख्य का, अभी आपने न्याय देखा, न्याय गौतम का है, तो सांख्य किसका हो जाएगा? कपिल का हो जाएगा, कपिल मुनि का। ठीक है, यहां पर बिल्कुल पतंजलि का यहां पर याद कर लीजिए, योग दर्शन इनका होता था। पतंजलि ने योग का, जैमिनी ने क्या दिया है? पूर्व मीमांसा दिया है। पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी का है पूर्व मीमांसा। और गौतम ने क्या दिया? गौतम ने दिया न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। और कपिल का हो गया सांख्य। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, तो यहां पर देख ले, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति तथा पुरुष को माना गया है। इस दर्शन का उल्लेख वैदिक साहित्य, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में योग के अतिरिक्त सांख्य दर्शन का उल्लेख है। सांख्य के बारे में कहा गया है कि नास्ति सांख्य समज्ञान, अर्थात संख्या के समान ज्ञान नहीं है। ठीक है, यह एक अनिश्वरवादी दर्शन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह एक अनिश्वरवादी दर्शन है जो सृष्टि के उद्भव एवं विकास के लिए पुरुष एवं प्रकृति को ही पर्याप्त मानता है। भारत के प्रमुख ये दर्शन है, जैसे योग पतंजलि का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का, वैशेषिक कणाद का, चारवाक का चारवाक दर्शन, न्याय गौतम का और उत्तर मीमांसा बादरायण का। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक। बाकी गौतम और जैमिनी के बारे में बता दिया हूं आप लोग को। शंकराचार्य क्या हो जाएंगे? ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक है। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। ये आत्मा और ब्रह्म को अलग अलग नहीं मानते, दोनों को एक मानते हैं। अद्वैत यानी दो रूप नहीं है, एक ही है। तो यहाँ पे योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। योग दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सके। योग दर्शन का प्रारंभ पतंजलि के योग सूत्र से होता है। योग सूत्रों की सर्वोत्तम व्याख्या व्यास मुनि द्वारा लिखित व्यास भाष्य से प्राप्त होता है। योग दर्शन सांख्य की तत्व मीमांसा को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए ईश्वर को जोड़ देता है। इसलिए योग दर्शन को सरेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। बिल्कुल अद्वैत, बिल्कुल राकेश यहां पर याद रखेंगे। अनिश्वरवादी सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। यहां पर अनिश्वरवादी सिद्धांत है। अनिश्वरवादी सिद्धांत आपको बताना भाई, देखो अनिश्वरवादी सिद्धांत अगर इसमें देखें, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, तो अनिश्वरवादी सांख्य दर्शन मानता है ईश्वर को, वेदांत मानता है ईश्वर को, बौद्ध दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता को मौखिक यानी कि थोड़ा सा दबी जुबान में स्वीकार करता है। हालांकि है अनिश्वरवादी, लेकिन ईश्वर की सत्ता को मानता है। क्या कहता है? कहता है कि ईश्वर की सत्ता है, लेकिन हमारे तीर्थंकरों के बाद है। इसलिए बौद्ध दर्शन को इसमें करेक्ट करेंगे हम। बौद्ध दर्शन एक अनिश्वरवादी सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पे बल देता है। बौद्ध धर्म जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। वेदांत उपनिषद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा गया। यह ज्ञान योग की शाखा है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा बताओ तो भाई राकेश। 45 नंबर का कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तीन रत्नों को मानने वाला दर्शन कौन सा है? तो यहां पर आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो त्रिरत्न को कौन सा दर्शन मानता है भाई? तो यहां पर देखिए, मेरे हिसाब से चूंकि ये त्रिरत्न पूछा गया है, तो त्रिरत्न आप ले जाएंगे जैन धर्म के साथ। क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी।
ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की संज्ञा, हालांकि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्नों का सिद्धांत है, बुद्ध धम्म और संघ, लेकिन इस बात का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से ये जैन धर्म से संबंधित आपका निकल कर आता है। ठीक है, बाकी त्रिपिटक का सिद्धांत यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और अब हम लोग कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके 5वें चैप्टर के साथ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और यहां पर जाते जाते आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन के भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो ये पब्लिश की गई है बुक, इससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो हर सब्जेक्ट की यहां पे पब्लिश की गई है, जिसमें आपका भारतीय इतिहास में मिलेगा, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इन सबसे रिलेटेड यहां पर एरर फ्री बनाई गई है बुक। साथ साथ में इसमें चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन और साथ साथ में उनके एक्सप्लेन करते हुए क्या किया है कि यहां पर आपका शामिल किया गया है, इसमें कुछ स्पेशल आपके कह लो कि टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट्स भी दिए गए हैं। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार सेशन को जरूर आप बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, और कल आपसे फिर से 4 बजे मुलाकात होगी। मैं बता दूं, मंडे टू फ्राइडे हम लोग की क्लास होगी शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।